आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फॉर विनिंग देयर सेकंड आईपीएल ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली फॉर गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच इन द आईपीएल फाइनल और 17 साल बाद एक और ट्रॉफी, दो बैक टू बैक ट्रॉफी जिता दी आरसीबी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रजत पाटीदार एंड हिज टीम फॉर हैविंग अनदर सक्सेसफुल आईपीएल सीजन एंड मेकिंग हिस्ट्री। Congratulations to Bhuvneshwar Kumar for having such an amazing season and just missing the purple cap. Congratulations to Vaibhav Suryavanshi for winning the orange cap, for winning the player of the tournament. Congratulations to even Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals for trying so hard to make it to the finals. And in the end, congratulations to Shubman Gill and Gujarat Titans for posting 6 funny captions this season. ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यही मिल रहा है उनको। ना ऑरेंज कैप मिली, ना ट्रॉफी मिली, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच रखवा दिया, फिर भी नहीं जीत पाया आईपीएल भाई। देखो आरसीबी जीती वीती ये सब असाइड करो, शुभमन भाई मैं ना सहता घर पे आके कोई हरा के चला गया है आपको। अभी 19 साल पुरानी टीम 5 साल पहले आई हुई टीम को फाइनल हराने लग जाएगी। मैं कहता हूँ इतना गलत मुंबई और एलएसजी के साथ भी नहीं हुआ है जितना इस सीजन जीटी के साथ हुआ है कि फाइनल घर पे रखवा दिया फिर भी नहीं जीत पाए। बट जोक्स असाइड भाई, What have we just witnessed? क्या है ये क्या है ये टीम ये क्या करके गई है? ये टीम क्या करके गई है? नहीं मतलब AI is getting out of hands now because this photo cannot be real. फिर से कैसे? मैं पूछता हूँ भाई, ये कौन सी आरसीबी अनलॉक कर दी है रजत पाटीदार ने आते ही अपने बाद की लंग्स, किडनी, लीवर ये सब छोड़ के ट्रॉफीज एक्चुअली जीतने लग गए ये लोग। सब कहते रह गए भाई हु विल बी बेन कटिंग सर, ह्यूमैनिटी बचानी है सर, आरसीबी को नहीं जीतने दे सकते सर। लेकिन आई विल टेल यू व्हाट इज सेविंग ह्यूमैनिटी। सेविंग ह्यूमैनिटी इज व्हेन यू सी विराट कोहली छक्का मार के मैच जिताए आरसीबी को और एक और आईपीएल ट्रॉफी उनके नाम कर दे, दैट टू विद अ नो लुक हिट 6। भाई मतलब हट जाओ अनुष्का भाभी, प्लीज हट जाओ, आज हट जाओ। मैं कहता हूं कोई फालतू लाइन सेंस नहीं बनाती। ओनली वन लाइन एट द एंड ऑफ द सीजन मेक सेंस राइट नाउ। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली हमेशा खड़े होते हैं। सेव ह्यूमैनिटी सर, 1 ट्रॉफी इज फ्लूक सर, आरसीबी इज ट्रॉफीलेस सर, आरसीबी इज अ चोकर सर, can't defend title sir, 1 trophy in 18 years, next came in 36 years sir. Shut down all the haters with back to back trophies. This is RCB and this is RCB's territory भाई। जीत के दिखा दिया एक और बार। डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं बोलेंगे, अटैकिंग चैंपियंस बोलेंगे and they have successfully attacked the other 9 fan bases. मैं बता रहा हूँ आरसीबी को अपनी टैगलाइन चेंज कर लेनी चाहिए। इट्स नो लॉन्गर जस्ट ई साला कप नम दे या ई साला कप नम दू, इट्स एवरी साला कप नम दू नाउ। बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोली थी। इनफैक्ट तुम जानते हो भाई, सीएसके से लेके मुंबई इंडियंस से लेके सारे केकेआर तक के फैंस सब लोग जीटी को सपोर्ट कर रहे थे, सब ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे। इनको लगा फुटबॉल वाली आरसीबी यूसीएल फाइनल हार गई तो ये आरसीबी कैसे जीत पाएगी भाई, 2 बैक टू बैक ट्रॉफी कहां से निकालेंगे। लेकिन ये लोग भूल चुके थे कि असली कंपैरिजन देखा जाए तो जैसा फुटबॉल आर्सेनल खेलती है वैसी हराम बॉल जीटी ने भी बहुत खेली है इस सीजन भाई। Frame of the day is here. Oh my god, look at that frame bhai, look at Virat Kohli, look at the whole RCB team. Peak Australia has nothing on them. Peak Australia भी इसके सामने फीकी पड़ जाएंगी, मैं बता रहा हूँ भाई। 2023 की इंडिया भी इसके सामने कुछ नहीं है भाई। एटलीस्ट ये फाइनल तो जीतना जानते हैं। ई साला न्यू कप नम दू एंड दिस फोटो, दिस इज इट। ना किसी से लफड़ा ना किसी से फाइट, 12 बजे आरसीबी की ट्रॉफी जीत और 1 बजे गुड नाइट। लेट्स गो भाई। हाउ मेनी ट्रॉफीज हैव आरसीबी मेन वन? लेट्स गो टिम डेविड, सटल ईस्टर एग ड्रॉपिंग बिफोर द आईपीएल फाइनल। देखो दोबारा ट्रॉफी जीतना एक चीज होती है, लेकिन रेज बेटिंग में दोबारा एक टीम को ओन करना, that is something only RCB can manage to do. भाई 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने के बाद they could have tweeted anything, लेकिन इनको अभी भी वो 49 for 1 वाला ट्वीट याद था पंजाब किंग्स का and they chose violence yet again. बोल देना पाटीदार 2 ट्रॉफी जीत के चला गया भाई साहब, रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु। This is what they have posted after winning the trophy and इसका कैप्शन डाला है to whomsoever it may concern,
2.0। अब इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि गोली मारी शाम को, लगी घनश्याम को और मर गया तिवारी, क्योंकि मैच भले ही जीटी को हराया हो लेकिन ये पंजाब किंग्स के लिए डाला गया है। 49 का बदला इससे लिया है क्योंकि पूरे सीजन एक जिफ चल रहा था, बोल देना सरपंच पेल के चला गया, सरपंच पेल के चला गया। आरसीबी रिप्लाइड विद, बोल देना पाटीदार ने 2 ट्रॉफी जिता दी भाई, अब बताओ, अब रिप्लाई दो, अब करो रेज बेट, आ जाओ। गिव द ट्रॉफी टू पंजाब किंग्स ऑलरेडी, जीटी इज rigging to get trophy for Gill's T20 captaincy. SRH will repeat 2016 and win the trophy. Either Mumbai and CSK will win their 6th trophy. RCB played cheaply for top position against Hyderabad. Discussions about Kohli's aggression, handshake issue. Discussions about RCB fans' toxicity. RCB won their first trophy was fluke. Man, lots of noise throughout the season. Meanwhile, RCB and Virat Kohli ended the season on a high note and made their fans to held their heads high. Thank you for each and every player and every member in the coaching staff and management. Virat Kohli for life, RCB for life. I think this sums up the whole emotion of an RCB fan and a Virat Kohli fan, because दिस इज व्हाट हैपेंड विद आरसीबी पूरा सीजन। लेकिन अब मजाल है कोई जोक मार के दिखा दे, क्योंकि जितने साल तो कुछ टीमें बैन हुई है उतनी तो अब आरसीबी के पास ट्रॉफी आ चुकी है दोस्तों। तुम द ऑरा देखो भाई, 2025 में जब ये ट्रॉफी जीते थे तो मो बोबात ने बोला था गेट एडिक्टेड टू विनिंग, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, नॉट मेनी टीम्स हैव वन बैक टू बैक आईपीएल, नेक्स्ट ईयर IPL in we go again. That is the kind of confidence you need. देखो हम बोलते आ रहे हैं 2026 is the new 2016, लेकिन विराट कोहली proved it, but with an upgraded version of it. 2016 में फाइनल चेस करते हुए SRH के अगेंस्ट ये बंदा फेल हो गया, लेकिन आज नहीं भाई, नॉट टुडे। तुम ये सोचो, आज से पहले आरसीबी ने एक भी फाइनल नहीं जीता था चेस करते हुए, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था जो कि जीटी का फोर्ट्रेस रह चुका है। बट ऑफ कोर्स भाई, द चेस मास्टर डिसाइडेड टू चेंज एवरी स्टैट टुडे। बंदे ने चेस में मैच जिताया, वो भी नॉट आउट 75 की इनिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 178, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आज विराट कोहली ने इस चेस को कंप्लीट करने के लिए, जहां हर बैटल स्ट्रगल कर रहा था, इस बंदे ने अपनी फास्टेस्ट आईपीएल 50 लगा दी। इनफैक्ट ब्रो एट 37 पुल्ड ऑफ आईपीएल हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट 50। भाई तुम लिस्ट उठा के देख लो, 24 बॉल वाले 3 प्लेयर और 25 बॉल वाले भी 3 प्लेयर है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लोग सुरेश रैना, क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ये सब 2010 से 20 के बीच में मारते थे। ये बंदा आज भी 2026 में 37 की एज में भी ये रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। Years passed, jerseys, colors changed, teammates changed, but Virat Kohli in a run chase is the only constant in life. Honestly, 155 का टोटल was not that big of a deal, लेकिन स्टिल यू नीडेड कोहली की एक्सेलेंस टू कंप्लीट इट भाई, यू कैन नॉट टेल मी अदरवाइज। क्योंकि बाकी प्लेयर्स हमने देखा था, एक मिडल आरसीबी चोकिंग सेशन आया था और ये बंदा फिर भी खड़ा रहा। और इस बार ये नहीं भाई कि कोलैप्स बचा रहा हूं तो 110 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, ताकि लोग बाद में मीम बना के दिखा सके कि देखो फाइनल में कोहली ने कैसे खेला था। आज बंदे ने अपना स्ट्राइक रेट फुल ऑन मेंटेन रखा। एट वन पॉइंट ब्रो वाज हिटिंग एट 300 का स्ट्राइक रेट इवन। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग फॉर मी वाज, ट्रॉफी जिताई छक्का मार के, लेकिन उसके बाद विराट कोहली की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, विराट कोहली कोई इमोशनल नहीं हुए। विराट कोहली जाके पता नहीं क्या ये इशारे कर रहे भाई। He was on another level. I think the confidence this season जिससे आरसीबी उतरी है और कोहली उतरा था, that is something which needs to be studied, क्योंकि इन लोगों को पता था भाई ये अचीव कर सकते हैं। लास्ट ईयर का इनको पता था इनके लिए फ्लूक नहीं है। दुनिया सोचती रह गई क्या पता गलती से जीत गए भाई, क्या पता अच्छी टीम बन गई, चलो जीत गए, लेकिन इस साल फिर वापस आ जाएंगे, फिर हारेंगे, फिर नहीं क्वालिफाई होंगे, चोक करना शुरू कर देंगे। लेकिन दे न्यू इट भाई, तभी इनके लिए वो कोई इमोशनल नहीं था, इनके लिए रूटीन बन गया है। मोस्ट रन्स इन आईपीएल हिस्ट्री, मोस्ट हंड्रेड्स, मोस्ट 50s, most boundaries combined, most player of the match by Indian, second most player of the match in the history, 2 orange cap, Virat Kohli, the greatest ever bhai, hands down. Virat Kohli in his late 30s, 76 in T20 World Cup final, 43 in IPL Final 25, 75 in IPL Final 2026. Goat for a reason. I mean, मैंने स्टोरी डाली थी, मैन when it comes to इतनी शिद्दत से मैंने उसको पाने की कोशिश करी है, एंड यही लगा भाई। जिस हिसाब से विराट कोहली ने 17 साल तक इस ट्रॉफी को चाहा है, जितनी मेहनत करी है, वो अब फल लेके आ रही है। अब उसको वो टीम मिल गई है, और इवन दो वी नो कि ये बंदा ऑब्वियसली अपनी पीक को पार कर चुका है, बट समझ ही नहीं आता इसकी पीक कब खत्म होती है, कब शुरू होती है। लेकिन स्टिल अच्छा लग रहा है ये देख के कि इसको एटलीस्ट इसकी टीम जिताने में मदद कर रही है।
आई मीन मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि अगर तुम आरसीबी फैन हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम इंडियन क्रिकेट के फैन हो या जस्ट क्रिकेट के फैन हो और विराट कोहली के फैन हो, तो आई थिंक समवेयर इनसाइड यू विल फील थोड़ा अच्छा कि यार एटलीस्ट दिस गाय डिजर्व्स इट। हाँ वो अलग बात है कैप्टन कोई और होना चाहिए तभी ये ट्रॉफी जीत पाता है, अपनी कैप्टनसी में भाई के बस की नहीं। एवरी विलन हैज एन ओरिजिन स्टोरी, आरसीबी took 18 years. My God, bhai, inject this photo into my veins because look at how Virat Kohli is just celebrating. RCB टीम वहां पे खड़ी हुई है और पीछे जीटी को पता है भाई मैटर ओवर है। I mean the first time was so nice, bro. Had to do it twice यार। पिछली बार स्वास्तिक चिकारा ने आके भाई की सेलिब्रेशन खराब कर दी थी, इसलिए विराट कोहली मेड श्योर कि इस बार भाई मैं खुद मैच जिताऊं और कोई मेरी सेलिब्रेशन के बीच में ना आए। मैं अपने मन की सेलिब्रेशन करूंगा, मैं खुद की फोटो खिंचवाऊंगा। इस बार ट्रॉफी के टाइम पे वो जैसे कन्फेटी भी यहाँ पे नहीं आ गई कि वो फोटो खराब हो गई हो। इस बार सब कुछ परफेक्ट करा है बंदे ने। लुक एट व्हाट मेन डू just to get one perfect moment by with their trophy. 9 teams against him, nostalgia merchants against him, even his own countrymen trolled him. Virat Kohli has once again shown that performance speaks louder than trolls. Crazy mindset, bhai. No one can match that. Sorry Gill, sorry बड़े साहब का ground, sorry home team, sorry बड़े साहब चीकू के लिए कुछ भी। लोग भूल गए कि असली चीकू पगलू तो अपने मोटा भाई है। आपको क्या लगा जीटी के होम ग्राउंड में मैच है तो जीटी जीत जाएगा? मैं नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, गॉड विल ऑलवेज रिवॉर्ड योर हार्ड वर्क, लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। भाई इसका प्राइम एग्जांपल हैज टू बी दिस मैन एंड हिज डेडिकेशन टू गेट दिस ट्रॉफी। आरसीबी फैन सर्चिंग फॉर ह्यूमैनिटी सेवर्स। मैं कहता हूँ टेबल के टॉप पे देख लेते, बहुत पहले मिल गए थे। यू कैन ब्रिंग योर यंगस्टर्स, यू कैन ब्रिंग योर पोस्टर बॉयज, बट व्हेन द किंग अराइव्स द गेम bows down and the world admires it. I think this is how I want to end Virat Kohli ka discussion in this season's IPL with this meme. Perfectly sums it up. By the way, इसकी भी members only वीडियो आ गई है। Obviously IPL फाइनल है, क्यों नहीं आएगी, तो जाके ज्वाइन करके फटाफट से देख लो। बस 59 रुपीज की मेंबरशिप है, ज्वाइन करो एंड देखो जाके, बताओ मुझे कैसी लगी। नाइस विन आरसीबी, नाउ विराट विल पे फॉर इट विद हिज वर्ल्ड कप 27 सिलेक्शन। भूल जाओ किंग साहब, अब टीम नहीं मिलती, अब नहीं मिलेगी जगह। गिल इज हर्ट नाउ। और दोस्तों तुम्हें याद होगा लास्ट मैच में शुभमन गिल की सेंचुरी आने के बाद मैंने एक कहावत बोली थी कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल कभी कभी खड़े होते हैं। सच में, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज आ गया अभी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं, कि जहां मैटर छोटी टीमों के साथ बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल खड़े होते हैं, पर जहां मैटर बड़ी टीमों के साथ बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल हमेशा डगआउट में पड़े होते हैं। भाई कम ऑन यार, शुभमन गिल आज रजत पाटीदार से टॉस हारने के बाद कह रहे थे हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे, तो करी क्यों नहीं भाई? तो करी क्यों नहीं? ब्रो वाज द फर्स्ट वन बैक टू द डगआउट भाई, मतलब ब्रो लॉस्ट ऑल द ऑरा पॉइंट्स फार्म्ड आफ्टर द सेंचुरी लास्ट मैच। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां से हम 9-11 हो लेते। मैंने बहुत कोशिश करी ये नहीं यूज करूं आज, लेकिन क्या करे। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां प्रिंसिपल गिरे पड़े होते हैं। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, शुभमन गिल काउंट मी आउट भाई। मैं उधर बैठा हूँ, आप अपना देख लो आशीष जी। आपकी टीम है, मैं तो हुई नहीं। अहमदाबाद फाइनल, सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर और शुभमन गिल रन बना दे। डिसपॉसिबल भाई, डिसपॉसिबल। देखिए मामला सेट है, आप अपनी अहमदाबाद की फ्लैट पिचेस रख लीजिए, शुभमन गिल अपनी फनी कैप्शंस रख लेंगे इस सीजन के लिए। ऑनेस्टली बोलूंगा लास्ट मैच की सेंचुरी वेरी गुड भाई, आनी चाहिए थी, आई, अच्छा खेला, टीम को फाइनल तक लेके आए, लेकिन अब कहाँ चले गए? मतलब इट्स लाइक सेइंग गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी थका हुआ आर्चर यशराज पुंजा और ब्रिजेश शर्मा और फिनिश तुषार देश पांडे और आई रिटायर। मतलब ठीक है, देखो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, लेकिन वी नो आरआर वाज बीइंग कैरिड बाय जोफ्रा आर्चर सोलली। वो एक अकेला था जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग में सूर्यवंशी अच्छा कर रहा था। जहां मैटर बड़े हो गए, जहां टीम एक ऐसी आ गई जिसके पास 2-3 से ज्यादा अच्छे बॉलर थे, वहां शुभमन गिल की परफॉर्मेंस फिर वहीं आके गिर गई। मैंने इसीलिए लास्ट मैच में बोला था कि अपॉलॉजी लेटर मैं लिख दूंगा, और मैंने लिख भी दिया
लेकिन साइन तो मैं फाइनल जीतने के बाद ही होगा, और अब तो भाई कोई साइन नहीं आ रहे भाई। लेट्स गो। तुम ये स्टैट देखो, शुभमन गिल हैज स्ट्रगल टू मेक अ मेजर इंपैक्ट इन वाइड बॉल फाइनल सो फार। जब भी मतलब फाइनल वाली बात आ जाती है, क्योंकि फाइनल अच्छी ही टीम के साथ हो रहा है तुम्हारा, तो तुम देख लो शुभमन गिल हैज नॉट येट गिवन एक मैच विनिंग क्रेजी परफॉर्मेंस जो आज विराट कोहली ने दी। मतलब किंग लिटरली शोड हिम कि ऐसे किया जाता है, ऐसे फिनिश करते हैं, ऐसे टीम को पार लगाते हैं। दिस इज द एलिमेंट मिसिंग इन आवर प्रिंस राइट नाउ। और तुम मुझे जीटी हेटर बोल लो, गिल हेटर बोल लो, मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ओपिनियन क्या है। आई हाईली रेट हिम, आई नो ही स्किल्ड, आई नो ये कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट देयर येट। मैं तुम्हें आज भी लिख के देता हूँ, ये इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल जरूर जिताएगा, जिताने का गूदा रखता है, लेकिन वहां पे अभी नहीं पहुंचा है। ही स्टिल नीड्स टू हैव दैट, ही स्टिल नीड्स टू डू सम वर्क। आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, बट आई एम श्योर इफ ही डज इट ही विल बी देयर। ये लड़का थाला के होम क्राउड को चिढ़ाता था, देखो कट्टर थालासन चीकू के टीम ने फाइनल में इसका क्या हाल कर दिया। एंड देखो एक चीज होती है कि तुम आज रन नहीं बना पाए, ट्रॉफी नहीं जिताई टीम को, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फनी कैप्शन एंड में नहीं डाल पाए, लेकिन यू नो यू आर जेन्युइनली लूजिंग ऑरा पॉइंट्स जब ट्रॉफी हारने के बाद एक बाहर हुई टीम, एलिमिनेटेड टीम आके तुम्हें ट्रोल करके चली जाए। मतलब क्योंकि जब गुजरात टाइटंस हारी तो शुभमन गिल, जिसने दो बारी नांदरी किया था सीएसके के साथ विसल पोड़ू करने के चक्कर में, सीएसके की सबसे पहले पोस्ट आई, हार्ड लक ऑन द रिजल्ट, बिग विसल्स फॉर योर कैप्टन एट द रेट गुजरात टाइटंस विद अ येलो हार्ट। भाई देखो भाई, व्हेन यू गिव इट यू विल हैव टू टेक इट। वो वापस आएगा, ये लोग वापस आए और वापस आके तुम्हें ट्रोल करेंगे, और ये तो होना ही है अब। ब्रो साइलेंस इज होम ग्राउंड अगेन। अपने ही ग्राउंड को साइलेंस कर दिया यार। देखो जीटी फैंस, ऑनेस्टली अगर गुस्सा आ रहा है, गाली देनी है, भड़ास निकालनी है, तो आप मेरे कमेंट्स में बिल्कुल गंदा मचाए, ठीक है। बट बचा भी सकते हो, मेरी रीच बढ़ जाएगी, आपकी मर्जी है भाई। बट आरसीबी फैंस, आप प्लीज हार्ट स्पैम करें, क्योंकि देखिए हमने कुछ बोलेंगे नहीं हम, लेकिन यू नो मतलब तुम कुछ भी कह लो, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट माई पनौती पावर्स व्हेन इट कम्स टू एन आईपीएल फाइनल एंड आरसीबी बीइंग इन दैट फाइनल। लास्ट ईयर की क्लिप लगा दी जाए एडिटर यहाँ पे। खैर मेरी प्रेडिक्शन आईपीएल फाइनल के लिए है कि पंजाब किंग्स ये मैच जीत सकती है। मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो टॉप परफॉर्मर में मैं डाल रहा हूँ खुद की विकेट लेने वाले साई सुदर्शन, एंड आई थिंक गुजरात टाइटंस is gonna win the IPL this season. Alexa, play पता नहीं कौन फुद्दा। आई फील बैड पनौती लगाने के लिए कि बंदे ने मेहनत करी, बंदा ट्रॉफी लेने आया था, लेकिन ये देखो क्या पकड़ा दिया इसको यार, ये क्या वेज थाली पकड़ा दी है। बाकी साई सुदर्शन के लिए भी देखो बुरा लगता है। आई थिंक कि भाई ने आज इतना भांग किया होगा कि भाई ग्लव्स पे सारा स्प्रे लगाया, टेप वेप लगा दी शुभमन गिल ने, जो मर्जी किया हो, ओनली टू लास्ट 12 डिलीवरीज इन द मैच। मतलब यार क्या फायदा हुआ फिर, मतलब जैसे आउट हुआ बंदा, इससे अच्छा तो खुद ही विकेट पे मार के आउट हो जाता भाई, हैट्रिक करके रिकॉर्ड ही बना लेता है एक नया। ना ऑरेंज कैप मिली साई सुदर्शन को, ना टीम जीत पाई भाई। ही हैड अ गुड सीजन, डोंट गेट मी रॉन्ग, ही प्लेड रियली वेल, बट अगेन बिग इनिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम इन दिस फाइनल, बिकॉज इसका फॉर्म अच्छा रहा है, पूरे सीजन तुमने रन बनाया, but he failed. Fevicol ad outside नरेंद्र मोदी स्टेडियम फॉर साई सुदर्शन। ना छूटेगा बैट, ना होगा हिट विकेट। जब पूरी टीम ही हिट विकेट हो गई तो फिर साई सुदर्शन का क्या लेना देना। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भाई आज वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप। मुझे ये अच्छी बात लगी जीटी की, भाई ट्रॉफी की परवाह नहीं करी इन लोगों ने कहा आज सूर्यवंशी का जरूरी है ऑरेंज कैप जीतना, और इन्होंने वो उसको पहनाई। भाई गिल का नॉन स्ट्राइकर एंड पे खेलने का मन नहीं होता तो मैं अकेले खेल क्या करूंगा, साई सुदर्शन क्या करेगा, इज अ गिल पगलू। चल ठीक छू रहा है। But let me tell you, Sai Sudarshan and Shubman Gill aside, the only real Hamza Ali Mazari was not even Siraj today. It was Butler. तुम जीटी हो, तुमने राजस्थान रॉयल्स को अभी बाहर करा है, वैभव सूर्यवंशी उनके प्रोडिजी को रुला दिया है, और तुम्हें लगता है बटलर तुमसे 2022 का बदला नहीं लेगा इसको मिला के। 2022 में बटलर का सबसे बढ़िया सीजन रहा था, और तब गुजरात ने इसको हरा दिया था फाइनल में। तो अब तो बटलर भाई आरसीबी के लिए खेलेंगे ना फिर। मतलब कितना ही खराब भाई, बटलर ने बहुत काम खराब करा है बीच में। मेरे को तो तेवतिया से भी उम्मीद थी
थी कि तेवतिया आके कुछ कर जाता इन लोग के लिए, लेकिन द ओनली गुड एंड रिस्पेक्टेड इनिंग्स दैट वाज प्लेड टुडे वाज बाय वॉशिंगटन सुंदर फ्रॉम गुजरात टाइटंस। कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस भाई, लेकिन सुंदर वाज द ओनली वन ना जिसने कुछ करके दिखाया इस टीम के लिए। अभी सोचो सुंदर की जो भी कैच आउट हुई थी जिसपे कंट्रोवर्सी भी हुई और अंपायर ने उसके बाद उसको नॉट आउट दे दिया, अगर वो आउट हो गया होता तो फिर तो इनका मैटर ओवर था, 150 भी नहीं बन रहे थे इनसे। ऑनेस्टली मुझे तो जीटी कभी भी गेम में नहीं लगी। इवन वो पॉइंट जहाँ पे आरसीबी चोक कर गई थी उसमें भी मुझे नहीं लगा था कि भाई जीटी यहाँ से कुछ निकाल पाएगी, क्योंकि दे नेवर हैड इट इन देम। इनफैक्ट आरसीबी एक्सपोज गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी वीकनेस, विच इज की टॉप 2 के बाद बैटिंग कहाँ है तुम्हारे पास। पता नहीं कौन से पोकेमॉन निशान सिंधु को उन्होंने उतार दिया सीधा फाइनल में। पहले खेल रखा है वो 5-6 मैचेस खेला है सीजन में, लेकिन अगेन नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू बैट भाई। या तो उसको बैटिंग देते तुमने सारे रन तो सुदर्शन और गिल ने बना दिए, संधू को बैटिंग ही नहीं आती बीच में, अब तुम कह रहे हो आगे फाइनल में बना के दिखा। मतलब आज ना तो गिल कटिंग चला, ना साई सुदर्शन कटिंग, ना बटलर कटिंग, ना तेवतिया कटिंग। सुंदर कटिंग ने थोड़े रन मार दिए और होल्डर कटिंग तो सबसे ज्यादा बड़ा फेल हुआ है। तो आशीष नेहरा जी के लिए, जीटी के लिए और गिल के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि एक ढंग का बैट्समैन ले आओ मिडिल ऑर्डर में जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेल पाए, जो टेक ऑन कर पाए बॉलर को। आज इनको अरशद खान को भेजना पड़ा था इन द मिडल ताकि वो थोड़े रन मार दे, और उसने बेस्ट बैटिंग कर दी इनके लिए। उसने 5 बॉलों कुछ 15 रन बना दिए थे। बट कह अगेन भाई, कांग्रेचुलेशंस टू रबाड़ा फॉर स्टीलिंग द कैप फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार, एंड कांग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल की ट्रॉफी नहीं सही तो 6 सक्सेसफुल इंस्टाग्राम कैप्शंस तो आ गई भाई, फनी फनी, और क्या चाहिए। आज ये नेहरा ने गलती से पॉन्ड्स पाउडर मिक्स तभी इसने कोहली से 4-4 6-4 भाई, तब तो कोहली ने फैलाया जिसको। हाउ मेनी ट्रॉफीज डिड योर फॉर्मर टीम विन आफ्टर यू बहुत सिउ सिउ हो रहा था, सिराज भी एम्बापे बन के रह गया भाई। साला जैसे आरसीबी छोड़ी भाई, आरसीबी बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने लगी यार। ये कैसी नाइंसाफी है सिराज मियां के साथ। द फैक्ट दैट जीटी रीच्ड द फाइनल डिस्पाइट हैविंग सच अ नॉन सीरियस कोचिंग स्टाफ इज अ बिग डील बाय आशीष नेहरा। आज जीटी वाज प्लेइंग सो बैड दैट ब्रो हैड टू कट हिज टो नेल्स भाई। बंदा नाखून काट रहा है बैठ के मैच के बीच में, इतना बड़ा मैच भाई। मतलब वो बेन कटिंग तो आ नहीं पाया तो नेल कटिंग ही हो जाती तो थोड़ा सा। 2022 हार्दिक पांड्या वन आईपीएल, 2023 हार्दिक लॉस्ट आईपीएल, 2024 श्रेयस वन आईपीएल, 25 श्रेयस लॉस्ट आईपीएल, 2025 रजत पाटीदार वन आईपीएल, 26 मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पे ये मीम मत लगा देना बेटा, मैं रजत पाटीदार हूँ और मैंने ये तोहफा खुद को दिया है दूसरी बार। रजत पाटीदार का आज बर्थडे है, ब्रो गिफ्टेड हिमसेल्फ हिज सेकंड आईपीएल ट्रॉफी। भाई मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आरसीबी, that has to be a flex। मतलब सोचो 2025 में पाटीदार became the 9th captain to win an IPL trophy, and 2026 में now he is only the 3rd captain to win 2 back-to-back trophies after the legends महेंद्र सिंह धोनी and रोहित शर्मा। इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर दिया इसने आरसीबी के लिए। और जैसी इन्होंने टीम बनाई है, जैसा ये प्लेयर है, हैरान मत होना अगर ये 2027 में पहला कैप्टन टू विन द ट्रॉफी थ्राइस भी बन जाए। फ्रॉम इंजरी रिप्लेसमेंट टू कमिंग इनटू द सेम लिस्ट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा, फ्लेक्स। इफ तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा वॉज अ पर्सन फॉर आरसीबी, इट हैज टू बी रजत पाटीदार भाई। जिस टीम के लिए क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेल स्टेन, मिचेल स्टार्क ऐसे ऐसे लेजेंड्स खेले हैं, उस टीम की किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक रजत पाटीदार चाहिए था और कोई नहीं। विनिंग 1 ट्रॉफी इज टफ, विनिंग 2 ट्रॉफीज इज इवन टफर, एंड विनिंग बैक टू बैक ट्रॉफीज विद आरसीबी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज व्हाट रजत पाटीदार हैज अचीव्ड। बट तुम बस ये सोच के देखना कि इस एलीट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी 2011 और 10 में जब उन्होंने सीएसके को 2 बार टाइटल जिताया तो वो इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे। रोहित शर्मा ने जब मुंबई इंडियंस को 2019-2020 में जिताया तो वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट थे, चर्चों में थे, इवेंचुअली 1 साल बाद इंडिया के कैप्टन बन गए। लेकिन रजत पाटीदार का इंडियन टीम में नामो निशान नहीं, और इसने 2 सीजन बैक टू बैक जिता दिए हैं अपनी टीम को। हाईएस्ट विन परसेंटेज एज एन आईपीएल कैप्टन में रजत इज ऑन टॉप, 20 मैचेस के साथ 71% विन रेट है। तुम ये देखो, तुम्हारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस द साइलेंसर ने भी 20 मैचेस खेले हैं लेकिन सिर्फ 54% विन रेट है। रजत ने 28 मैचेस कैप्टन करे आरसीबी के लिए और 20 वो जीता है उनमें से। What baffles me is the fact कि इसने अभी तक अपना T20 डेब्यू तक नहीं करा है। ना ये बंदा कोई फालतू पीआर करवाता है, ना कोई फालतू कोई पोस्ट डालता है, किसी को ट्रोल करता है, कुछ नहीं करता, चुपचाप आता है, 2 महीने आईपीएल खेलता है, अपनी टीम को ट्रॉफी जिताता है और चले जाता है। I think अब it's high time that we start considering him as a serious player in the Indian cricket team। कैप्टनसी दूर की बात है, अभी डिस्कशन में आएगा नहीं,
लेकिन पहले एज अ प्लेयर इसको धीरे धीरे ट्रांजिशन करना शुरू करो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी अपने पीक पे है, खेल भी अच्छा रहा है, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है, तो फॉर श्योर ऐसा ही होगा कि हमारी टीम में आके वैल्यू ऐड ही करेगा। हाँ बस दिक्कत ये है कि आरसीबी से खेलता है तो भूल जाओ फिर गौती भाई। एंड यू जस्ट नो भाई, रजत पाटीदार इज द बिगेस्ट कोहली पगलू। एक तो बैक टू बैक ट्रॉफी जिता दी कोहली के चक्कर में कि भाई वो 17 साल से नहीं जीता हुआ, एंड पिछली बार कोहली ने सेलिब्रेट कर लिया था अच्छे से, कोहली इज हैप्पी दिस टाइम। आज भी लेकिन स्टेज पे जब सेलिब्रेशन चल रही थी, रजत पाटीदार ने कोहली को पहले बुलाया और कोहली के हाथ में सबसे पहले वो ट्रॉफी थमाई कि भाई ये बंदा सेलिब्रेट करना डिजर्व करता है। एंड ऑनेस्टली इट ऑल मेक्स सेंस बिकॉज काउंटलेस हार्ट ब्रेक्स रहे हैं इस टीम के लिए, बड़े बड़े लेजेंड्स खेले हैं, लेकिन कोई भी इनको इस लेवल तक लेके आ नहीं पाया है। एक पॉइंट पे लोगों को लग रहा था कि विराट कोहली बिना ट्रॉफी के ही शायद रिटायर हो जाएगा आईपीएल से, लेकिन आई एम ग्लैड टू से भाई दिस फील्स लाइक अ स्टार्ट। 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं बट इट्स जस्ट द स्टार्ट। द टीम दे हैव मेड, दे कैन एक्चुअली गो फॉर द 3rd ट्रॉफी। एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे आरसीबी की इस जीत का क्रेडिट वी नो विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन इन लोग को जाता है, लेकिन थोड़ी परफॉर्मेंस ऐसे भूवी वगैरह ने भी दी थी तो उनकी भी तारीफ करनी बनती है। भाई आई एम सो सैड कि भुवनेश्वर कुमार मिस द पर्पल कैप। इमेजिन टेकिंग 28 विकेट्स विद 7.48 की इकोनॉमी, प्लेइंग 1 लेस मैच देन रबाडा एंड जस्ट मिसिंग आउट ऑन द पर्पल कैप इन दिस बैटिंग डोमिनेटेड फ्लैट ट्रैक बुली एरा। मतलब ये फोटो देखो भाई, भुवनेश्वर कुमार विद अनदर आईपीएल ट्रॉफी कैजुअली सिटिंग। भाई ब्रो डिड इट बैक इन 2016, ब्रो डिड इट अगेन in 2026. He's just chilling, he's just speaking. Bro literally gave his everything and yet कोई नामो निशान नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में। द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर हु डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ रिकॉग्निशन हैज टू बी भुवनेश्वर कुमार यार। अगेन वन ऑफ द मेन रीजंस जिस वजह से आरसीबी 2025 की भी ट्रॉफी जीती थी और अब 2026 की भी ट्रॉफी जीत गई है। हमने देखा है हेजलवुड तक के ऑफ डेज रहते हैं, डफी नंबर 1 T20 बॉलर है इस समय वर्ल्ड का, वो खराब कर देता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार मजाल है इस सीजन कोई ऐसा मैच हो जहां ऑफ लग रहा हो हमें, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्योंकि देखो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लोग इन्हीं को याद रखते हैं, लोग कभी भी सेकंड पोजीशन को याद नहीं रखते। आज अगर पर्पल कैप होती तो इतना बढ़िया केस बनाते गौतम गंभीर के सामने कि उसके पास कोई चॉइस ही ना होती बट टू सिलेक्ट हिम। बट अभी हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ फैला सकते हैं कि प्लीज कंसिडर हिम फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, वी नीड हिम इन द टीम। अदर देन भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड वाज अमेजिंग, हैज बीन अमेजिंग, ब्रो टुक 15 विकेट्स दिस सीजन एज वेल, बट आई थिंक रासिक दर सलाम भाई, ये बंदा इतना इंप्रूव्ड बॉलर रहा है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड भी रहा है एंड बहुत ही मैच चेंजिंग परफॉर्मेंसेस भी दी है इसने। ड्रैगन हैज 3 हेड्स, लेकिन आरसीबी के बॉलिंग के अभी भी 4 हेड्स है भाई, आग उगलते हैं। भुवी विद 28 विकेट्स, रसिक विद 19 विकेट्स, हेजलवुड विद 15 विकेट्स एंड Krunal with 14 wickets. This is why they say भाई batters win you matches, bowlers win you tournaments. 2 सीजन बैक टू बैक आरसीबी ने करके दिखा दिए with their best bowling lineup. Even though इस साल इनके पास यश दयाल नहीं था, still ऐसा नहीं लगा कि इनको किसी बॉलर की कमी महसूस हुई। इनफैक्ट इनकी बॉलिंग और स्ट्रांग हो गई। आरसीबी के गॉड, अल्लाह और भगवान लिटरली भाई, और एक एक्चुअल जो सच का भगवान कृणाल पांड्या, उसका क्या? आई मीन अगेन भाई फ्रॉम टिमल मिल्स, श्रीनाथ अरविंद, क्रिस जॉर्डन, स्टुअर्ट बिन्नी एंड अभिनंदन सिंह टाइप बॉलर्स टू कम टू दीज काइंड ऑफ बॉलर्स जो एक्चुअली टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं भाई। आरसीबी हैज कम अ लॉन्ग वे और आरसीबी फैंस ने बहुत कुछ देखा है। आरसीबी ने कृणाल के लिए भी पोस्ट डाली भाई, फाइनल गेम यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग। आईपीएल 2025 के फाइनल में 4 ओवर 17 रन 2 विकेट्स, इस मैच में फिर से 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, मुझे नहीं लगता बहुत लोग अग्री करेंगे इस बात से, लेकिन कृणाल पांड्या इज समवन who deserves to play Indian ODI cricket right now. Like hear me out, the way he has been performing, जो इसने variations develop करी है ना, बहुत कम bowlers है इस समय स्पिनर्स की कैटेगरी में जो ऐसे पेसर्स बन के बॉलिंग करते हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और वहां पे मतलब हमें पेस वाली पिच चाहिए, बाउंसर डालने वाला प्लेयर चाहिए, तो मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल या जडेजा उस लेवल पे है। अक्षर जाना चाहिए वहां पे, जड्डू का पता नहीं, लेकिन अक्षर के साथ भाई कृणाल शुड बी द वन। भूल जाओ अभी कोई वॉशिंगटन सुंदर या मानव सुथार किसी नए बॉलर को ले जाना, मैं कह रहा हूं भाई स्टिक टू कृणाल पांड्या। पिछले 2 साल में ब्रो हैज टेकन 31 विकेट्स एंड स्कोर्ड 335 रन्स। दैट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस और अभी यही चाहिए हमें, स्पेशली ओडीआई जैसी टीम में। ही हैज एक्सपीरियंस, he has variations, nobody can read me and he is Krunal Pandya. He doesn't need to prove anything भाई, वो
मैच विनर है वो। 5 फाइनल ट्रॉफीज बाय द वे, एवरीवन एल्स डूइंग ट्वाइस साइन, मीनवाइल डॉन कृणाल पांड्या विन 5 टाइम चैंपियन सेलिब्रेशन। 5 ट्रॉफी हो गई है भाई इस बंदे के पास, कुछ तो जादू है। मैं कह रहा हूँ गौती भाई ले आओ इसको टीम में। द ट्रॉफी इज ब्लेस्ड दैट इट इज बीइंग किस्ड बाय कृणाल पांड्या। भाई आरसीबी मानती है उसको ऊपर। इनफैक्ट देखो बैटिंग में भी वेंकटेश अय्यर जितना खेला बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल के गया। 29, 73, 44, 32 इन द फाइनल, लाइक ही वाज परफेक्ट भाई। फिल सॉल्ट को उसने रिप्लेस करा जो कि अच्छा खेला था। इनफैक्ट टिम डेविड भी हमने देखा है भाई, ही हैज डन वेल। ओनली आज था भाई रोमारियो शेफर्ड, थैंक गॉड एक ओवर नहीं डालने को मिला, थैंक गॉड बैटिंग पे नहीं आया तो बच गई ये टीम। आरसीबी फैंस मस्ट बी थैंकिंग आज कि ना बंदे को बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, फ्री में ट्रॉफी लेके आ गया, चिकन डिनर विद 0 किल्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो हिस्ट्री सिर्फ आरसीबी ने नहीं क्रिएट करी आज, वैभव सूर्यवंशी भाई, मतलब ये बंदा, एक टीम जो 17 साल से ट्रॉफी नहीं जीती थी उसकी सेकंड ट्रॉफी थी, उनसे लाइमलाइट लेके चला गया। ब्रो लिटरली वन दी ऑरेंज कैप एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। पूरा मैच इस बंदे ने जय शाह के साथ बैठ के देखा है भाई, प्रीमियम सीट पे। मैं 15 साल की उम्र में रिमोट कंट्रोल कार कलेक्ट करता था, ब्रो इज आउट देयर कलेक्टिंग आईपीएल अवार्ड, सुपर स्ट्राइकर भी मिल गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो भाई ने ना जीता हो 15 की उम्र में। और मैं तो कह रहा हूँ अगले साल की स्क्रिप्ट रेडी की जा रही थी वैभव सूर्यवंशी के साथ बैठ के, अब आएगी रिडेम्पशन आर्क वाली स्क्रिप्ट। बट जोक्स असाइड, ग्रेट सीजन फॉर वैभव सूर्यवंशी। ही डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन, ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग राइट नाउ, क्योंकि उसने मेहनत करी है और वो यहाँ तक आया है भाई। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बंदा जिस लेवल का टैलेंट पोजेस करता है ये आगे जाके फोड़ेगा और फोड़ता रहेगा। खैर फाइनली एंड करते हैं भाई, खत्म हो गया है आईपीएल सीजन। मजा आया, मुझे जेन्युइनली मजा आया वीडियोस बना के तुम लोग के लिए। आई होप तुम लोग को देख के मजा आया हो। इट वाज अ फन जर्नी, इट वाज अ ग्रेट सीजन। शायद उस लेवल का सीजन मुझे ये नहीं लगा, लेकिन मुझे स्टिल लगा कि भाई वन ऑफ द गुड सीजन्स ऑफ आईपीएल। एंड ऑनेस्टली मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट डिलीवर करते रहो, और मेरी ये भी कोशिश थी कि हर टीम को इक्वली कवर किया जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने पूरे सीजन कोई ऐसी 1-2 टीमों पे कम वीडियो बनाई हो, मतलब सबको कवर करने की मैंने पूरी कोशिश करी। जीटी के नहीं, बट लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं कि मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। बाकी आई होप तुम लोग को मजा आया हो। ठीक है, करते रहेंगे, अपन भी डालते रहेंगे वीडियोस आगे, फिर इंडिया के मैचेस आ जाएंगे यार, फिर से उनके ऊपर बोलना पड़ेगा, बट मजा जरूर आएगा अगर तुम लोग सपोर्ट करते रहोगे तो सही है। बाकी देखो वीडियो एंड करने से पहले कुछ आरसीबी फैंस के लिए चंद शब्द। समवेयर आउट देयर आर आरसीबी फैंस हु स्पेंट हाफ देयर लाइव्स वेटिंग फॉर दिस एरा। They grew up hearing jokes about the trophy cabinet, watched seasons end in heartbreak, and kept believing even when belief was difficult. The first trophy brought relief. The second trophy brought validation. Congratulations, RCB fans. After 17 years of waiting, you have gone from the dreamers to back-to-back champions. And nobody can ever take that away from you. That is all I can say. This is your moment, RCB fans. Enjoy it to the fullest. बाकी टीम्स अच्छा खेली, बहुत बढ़िया, लेकिन आप तब तक यहाँ आ जाए RCB fans, आप लोग enjoy करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में भाई। Thank you so much for watching. Love you all. Bye bye. आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आई स्वेयर ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट। आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग।